हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। मैं पांडव सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 10th के 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी के अंतर्गत हम लोग भाग 13 में पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 5.3 के सवाल नंबर 8 से। इससे पिछले हम भाग नंबर 12 तक बना चुके हैं, जिसमें कि हम लोग प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7 तक करवा चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबके पास बुक होनी चाहिए। बुक को हम पढ़ेंगे, आप लोगों को ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। और आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। 8 में लिखा है, सबके पास सबसे पहले तो बुक होनी चाहिए, ठीक है। और हम जैसे पढ़ेंगे उसको बारीकी से ध्यानपूर्वक समझना है और समझने का प्रयास करना है। देखिए लिखा है कि उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। अच्छा, कोई एपी है और उस एपी के 51 पदों का योग ज्ञात करना है। कोई एपी है जिसके कितने पदों का योग ज्ञात करना है? 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें कि हिंट्स दे दिया है कि उसका दूसरा पद और तीसरा पद क्रम से कितना है? 14 और 18। यानी कि दूसरा पद जो कितना है? 14 है, और जो तीसरा पद वो कितना है? 18 है। और उस एपी में कितने पद हैं? तो 51 पद है। 51 पदों का योग ज्ञात करने का मतलब क्या? इसमें 51 पद है, तभी तो 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास n बराबर दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। n लिखा नहीं है, लेकिन पदों की संख्या यहाँ पे समझो एक तरह से दिया हुआ है। 51 पदों की योग ज्ञात करने का मतलब क्या है? इसका मतलब n बराबर 51 है। n बराबर कितना है? 51 है। तो देखिए लिखेंगे n इक्वल टू कितना? 51। अच्छा, इसमें फिर दिया है दूसरा पद को a2 का, तो कितना दिया हुआ है? 14। इसको आगे बढ़ाइए क्या हो जाएगा? a2 का आप कैसे लिख सकते हैं? a प्लस डी लिख सकते हैं। ऐसे बात हम आपको पढ़ा चुके हैं ना। a2 का आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस डी इज इक्वल टू कितना? इधर 14। इसको समीकरण आप 1 मान लीजिए। फिर इसका तीसरा पद को 3 कहते हैं, और ये 3 बराबर कितना दिया हुआ है? 18। इसको आगे बढ़ाते हैं, और ये 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? a प्लस 2d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। a3 को a प्लस 2d नहीं लिख सकते हैं? पिछले कई वीडियो में हम इस टाइप के सवाल को हम बता चुके हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से क्या करना चलना है? तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए, माने कि समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, तो आपको कोई ना कोई एक का मान निकल जाएगा। तो ए से क्या होगा? आपका कैंसिल होगा कि प्लस में ये क्या, माइनस में, दोनों समान चिन्ह विपरीत, इसके लिए ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब यहाँ पर प्लस में, यहाँ पे माइनस में, अब ये चिन्ह का मान नहीं रहा, यहाँ माइनस में हो गया। हुआ कि नहीं जी? -2d में से प्लस डी एक घटेगा, तो माइनस डी यहाँ पर आ जाएगा। क्या कि 2d में से 1d घटेगा तो 1d ना बचेगा जी। एक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे भी घटेंगे तो इधर हो जाएगा। 18 में से 4 घटेगा, सॉरी 18 में से 14 घटेगा, कितना हो जाएगा? तो हमारे पास 4 आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये माइनस में क्या हो गया? आपका प्लस हो गया। तो डी बराबर कितना आ गया जी? 4। डी का मान कितना निकल गया? 4। अब डी का जब मान 4 निकल गया तो हमें ए का भी मान निकालना है। लिखेंगे समीकरण 1 में या 2 में, किसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो अब ए क्या है आपका? समीकरण 1 आपका क्या है? a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है? 14। अब यहाँ पे एक स्थान पे आप मान नहीं, एक स्थान पे आपको मान नहीं है तो ये रहने दीजिए, प्लस डी का मान कितना है? डी का मान 4 है, तो 4 लिखिए, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या लिखिएगा आप? 14। इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, देखते जाइए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? a बराबर, a के बराबर में आप 14 लिखिए, इज किसके साथ? जो प्लस 4 थे, बराबर किस साइड आएगा? क्या होगा? -4 हो जाएगा जी। यानी a बराबर 14 में 4 घटेगा, कितना हो जाएगा? 10। d का मान 4 निकल गया, a का मान 10 निकल गया। n भी हमें क्या है? मालूम है। 51 पदों का योग ज्ञात करना था, इसका मतलब n बराबर 51 दिया हुआ है। उस एपी में 51 पद होगा, तभी तो 51 पदों की योग ज्ञात करने के लिए। तो ये n बराबर स्पष्ट से लिखा नहीं था, वो हमको समझना पड़ेगा। तो कहता था 51 पदों का योग ज्ञात करने के लिए, तो पहले लिखेंगे, चूंकि एक सूत्र हम जानते हैं, SN बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र होता है जी। अब s हम यहाँ पे 51 लिखेंगे, ये भी सूत्र होता है। 51 पदों का योग ज्ञात करना है। n पदों के योग को Sn से सूचित करते हैं, तो 51 पदों के योग को S51 से नहीं कहेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का स्थान पे क्या लिखेंगे, 51/2 इंटू 2 गुना a का मान देखिए सवाल सभी निकाले हैं। a का मान यहाँ पे कितना है 10 प्लस n का मान 51 माइनस 1 इंटू डी का भी मान आप निकाल चुके, कितना निकाले थे 4। इसको घेर दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 51/2 तो कटेगा नहीं, तो आप 51/2 को वैसे रहने दीजिए। इंटू अब गुना करो, 2 गुना 10 करेंगे क्या आ जाएगा 20 प्लस 51 में से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 50 बगल में गुना के रूप में कौन है 4 है। अब देखते जाइए यहाँ पर हो जाएगा 51/2। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, ये तो 20 है ही, प्लस 50 गुना 4 करेंगे तो 200 हो जाएगा। अब इसको हम आगे बढ़ाते इधर, देखते जाइए। अब देखिए हम उस लाइन को आगे बढ़ाते हैं। कहाँ पे है हमारा रिजल्ट, कहाँ पे अटका हुआ है देखिए यहाँ पे। इसको हम जब आगे बढ़ाएंगे क्या लिखा हुआ बराबर क्या है 51/2 गुना, अब दोनों को जोड़ देंगे डायरेक्ट कितना जगह 220, ये 2 से पूरा इकट गया 110 बार में, यानी कि 51 गुना 110। देखिए कितना गुना करके आता है 5610 हो गया जी। तो गुना करने पे तो ये हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत तो बोलिए। सवाल नंबर 8 तक हो गया है। अब हम लोग सवाल नंबर 9 को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग पास बार बार बोल रहे बुक होनी चाहिए तभी बढ़िया समझ में आएंगे। हाँ बुक नंबर हम कहते बुक नंबर क्वेश्चन नंबर 9। क्लास का कोई मतलब नहीं रह गया है, समझ गए ना। क्लास को कचरा मत बनाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों के योग कितना है 49 है। आप लोग पास बार बार बोल रहे बुक होनी चाहिए। क्या लिखा है किसी एपी के प्रथम 7, प्रथम माने शुरू से लेकर, प्रथम माने शुरू से लेकर, कोई एपी के प्रथम से लेकर शुरू से लेकर 7 पदों के कितना दिया है 49 है। और प्रथम 17 पदों के योग जो है वो कितना दिया है 289 है। तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अच्छा समझिए, इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले ये 9 नंबर का सवाल है आपका। इसमें कहता है कोई एपी है और इस एपी के 7 प्रथम शुरू से लेकर किसी एपी के 7 पदों का योग कितना है 49 है, यानी कि S7 इक्वल टू कितना है 49 है। S7 का मतलब क्या हुआ 7 पदों का योग कितना दिया है 49 दिया, ऐसा दिया है, ठीक है। अच्छा इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो बोलिए कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं S7 को 7/2 मतलब SN रहता तो उसको लिखते हैं n/2। तो यहाँ n का स्थान पर क्या है 7/2 इंटू 2a प्लस n का मान क्या 7 लिखेंगे 7 में 1 इंटू डी। हाँ रुकिए ना, इज इक्वल टू उधर क्या लिखेंगे 49 लिखेंगे। देखते जाइए 7/2 तो है कटेगा नहीं, यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस, अब 7 में से एक जगह 6 होगा, 6 गुना डी 6d हो जाएगा। इज इक्वल टू उधर कितना है 49। अब देखते जाइए यहाँ पर जगह 2a प्लस छोड़ डी को इसी पार में रहने दीजिए, ठीक है। अन्य पे कॉमन कीजिए, 2 कॉमन आ जाएगी, दोनों में क्या हो जाएगा 2 कॉमन आएगा। अगर आएगा तो कॉमन भी ले लिया कीजिए, जिससे सवाल क्या होता है आसान हो जाता है। 7/2 यहाँ पे गुना के रूप में दोनों में क्या कॉमन आ सकता है जी 2 कॉमन आएगा तो घेर दीजिए इधर। अब 2 से भाग देंगे 2 कर, यहाँ पे क्या आ जाएगा a आ जाएगा। अब 2 से भाग दीजिएगा 6 में, कितने बार में लगेगा 3 बार में, 6d हो जाएगा। इज इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 49। ये 2 से 2 आपका क्या हो गया कट गया है। स्टूडेंट देखते जाइए यहाँ पर जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 है। इसके जो गुना में 7 ही बच गया था, इस 7 को उधर भेज देंगे क्या आ जाएगा इसके बटन चला जाएगा, ये गुने में बचा हुआ है, ये कट गया एक बार में, कट गया 7 बार में, नीचे में एक का मान होता नहीं है। a प्लस 3d इज इक्वल टू 7, इसको 7 का एक मान लीजिए, कोई दिक्कत तो बोलिए।
अब हम दूसरे लाइन को आगे बढ़ते, फिर कहता है वही एपी के प्रथम 17 पदों का योग, यानी शुरू से लेकर 17 पद जो भी होगा उस पदों का योग कितना दिया है, 289। तो 17 पदों के योग को क्या कहते हैं, 17 पदों के योग को S17 कहेंगे कि नहीं जी। A17 बराबर दिया है 289, और S17 का आप क्या लिख सकते हैं, S17 का आप लिख सकते हैं 17/2 सूत्र के हिसाब से ऐसे ना। चलिए हम लोग आ जाते यहाँ पर, अब देखिए हम SN का सूत्र लिखते हैं N/2, तो S17 को क्या लिख सकते हैं हम 17/2 लिखेंगे कि नहीं। इनटू होता है 2a, तो 2a लिखे प्लस n-1, तो n का जगह यहाँ 17 लिया हुआ है तो 17 लिखेंगे, 17-1 इंटू डी इज इक्वल टू इसका लेकिन दिया है मान कितना 289। देखते जाइए यहाँ पर होगा 17/2 इंटू में 2a प्लस 17 में से कितना आ जाएगा, 17 से जाएगा 16 हो जाएगा जी। 16d इज इक्वल टू कितना उधर 289। देखते जाइए यहाँ पर जाएगा 17/2 इंटू में सॉरी 1 मिनट, यहाँ अगर दोनों में कॉमन आए तो कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा 2 से भाग दीजिए, 2 कट जाएगा तो a बच जाएगा, और 2 से भाग देंगे यहाँ तो 8d बार में होगा कि नहीं, यहाँ जगह 289। ये सब बात आप लोग समझते होंगे। अब यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 17 गुना a प्लस 8d इज इक्वल टू कितना है 289। हमें तो इसको इसी पार छोड़ देना है, यानी कि a प्लस 8d को इधर ही छोड़ देना है। इसके जो गुणाम है माने इतना के पूरे में ना, देखिए a प्लस 8d के गुना में प्लस 17 जी, इसको इधर छोड़ दे पूरे को तो ये उधर जाएगा तो उसके बटे में चला जाएगा, आधा भाग के रूप में चला जाएगा। 289 बटे क्या जाएगा 17, आपको याद हो या ना हो ये देखिए 17 कम 17, 17 गुना 17 करते हैं तो 289 होता है, 17 बार में कट गया, यानी कि a प्लस 8d कितने बार में कटा था 17 बार। इसको समीकरण आप क्या मान लो 2। अब समीकरण 1 और 2 का हल करके हम a और d का मान निकाल सकते हैं कि नहीं। जैसे ही a और d का मान निकलेगा तो हम उसके n पदों का योग बता देंगे क्या। आइए समझते इस चीज को, तो ध्यान दीजिएगा हमें समीकरण 1 और 2 को ध्यान रखना। समीकरण क्या a प्लस 3d बराबर 7 और समीकरण 2 क्या a प्लस 8d बराबर 17, इसको ध्यान रखिएगा, बाकी चीज को हम डिलीट करते हैं। देखिए अब देखिए समीकरण 1 आपका क्या है, ध्यान रखिए क्या लिखा हुआ है समीकरण 1 में a प्लस 3d बराबर 7 लिखा हुआ, ठीक है। हाँ लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 घटा 2 से, मैं समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए तभी ना a का मान निकलेगा या d का मान निकलेगा। तो हमारा समीकरण 1 क्या था a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना था 7, और दूसरा समीकरण यहाँ देखिए क्या है a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 समीकरण 2। अब यहाँ पर डायरेक्ट घटाइए, तो घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे जी, यहाँ प्लस से प्लस का माइनस, यहाँ प्लस से प्लस का माइनस, यहाँ प्लस से प्लस का में माइनस। अब देखिए प्लस में माइनस में और दोनों समान है तो क्या जाएगा कट जाएगा। अब यहाँ प्लस भी है माइनस में तो घटा होगी, तो 8 में से 3d घटेगा, 8 टीम से 3d घटेगा तो 5d बचेगा, लेकिन यहाँ बचेगा माइनस में क्या है बड़ा है बराबर, यहाँ भी 17 में 7 घटेगा, ये बड़ा है तो माइनस कितना हो जाएगा 10, माइनस में क्या प्लस हो गया, d इज इक्वल टू हो जाएगा 10/5, यानी कट जाएगा। d का मान कितना निकल गया जी 2 निकल गया, नीचे में एक बार में 2 बार में कटा था। जैसे ही d का मान निकलता है तो हम लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण आपका एक क्या है a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। अब मान रखिए a का मान आप नहीं जानते, वो जानना है a प्लस 3, इसके बीच में कुछ तो गुना d का मान आप कितना निकाले हैं 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 7। देखते जाइए a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7, यानी a का मान 1 निकलेगा क्या जी, एक मान क्या निकलेगा 1 निकलेगा। इस चीज को हम इस लाइन को अब आगे हम बढ़ाते हैं इस तरफ। आप लोगों को ध्यान पूर्वक देखते रहना है, ठीक है, और उस चीज को समझते रहना। जहां भी दिक्कत होती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे पूछना नहीं है, जहां भी दिक्कत होती है एकदम वहां पे हमको रोकिए टोकिए कि कैसे हो गया, एकदम बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इस चीज को अब हम आगे बढ़ाते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा a बराबर यहाँ पे क्या है नहीं a बराबर 7 अगर लेंगे तो 6 जो इसके साथ प्लस में था a इधर आके क्या आ जाएगा -6, तो हमारे पास a बराबर हो जाएगा 1, यानी कि d का मान निकला 2 और a का मान निकला है 1।
और हमको निकालना क्या था, n पदों का योग। n पदों के योग को हम लोग Sn कहते हैं, अर्थात Sn बराबर, इसलिए Sn बराबर निकालना है। Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। लिखेंगे, इस सूत्र लिख दिए। अब सॉल्व करना शुरू करो। n का मान हमें मालूम नहीं है, n/2 ही रहने दो। इंटू में 2 गुना a का मान अभी जानते कितना है, 1 प्लस n। n का मान आपको मालूम नहीं है, इंटू d। d का मान क्या निकाले थे, 2, यहाँ पर आप d लिख दीजिए। अब इसको सॉल्व खाली कीजिए, n/2 इंटू में 2 एकम प्लस यहाँ पे गुना कीजिएगा, 2 गुना 2 बार में गुना करना पड़ेगा जी। 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2n माइनस 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको घेर दीजिए, ये 2 से 2 कट जाएगा कि प्लस में ये माइनस दोनों समान है ना। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा n/2 इंटू 2n। वही हुआ, ब्रैकेट लिखो, आप नहीं लिखेंगे तो चलेगा। n/2 गुना 2n, तो ये 2 से 2 कट गया जी, बस यहाँ n, यहाँ भी बचा n। तो n गुना n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। यानी कि n पदों का योग कितना हो गया, n स्क्वायर हो गया। ये हो गया आंसर। कैसे n स्क्वायर कैसे हुआ, देखिए 7 पदों का योग 49 था, यानी 7 का स्क्वायर 49, और 17 पदों का योग कितना था, 289, यानी 17 गुना 17 हुआ 289, यानी 7 पदों का योग 7 का स्क्वायर था, तब 49 हुआ था। 17 पदों के योग 17 का स्क्वायर, तब 17 गुना 17 289 हुआ था। तो वैसे n पदों के योग बोलिए क्या होगा, n स्क्वायर नहीं हो जाएगा। उस हिसाब से सोचिए, तो ये आपका क्या होगा, आपका आंसर। इसमें कोई दिक्कत है बोलिए। अब हम लोग आए थे सवाल नंबर 10 में, देखते रहिए। सवाल नंबर 10 बोल रहे बार बार बुक होनी चाहिए, बुक आप ध्यान से आप लोग पढ़िए। कहते दर्शाइए कि a1 a2 a3 ... an से एक AP बनती है। क्या बनती है, एक AP बनती है, और यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित। अच्छा, an का मान दे रखा है उसने, ठीक है, और उस an के मदद से हमें AP तैयार करना है। जैसे AP तैयार होगा तो उसके जितने पदों का योग कहेगा ज्ञात करने के लिए हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। माने आइए समझाते हैं इस चीज को, आप फिर से देखिए 10 नंबर के सवाल को देखिए। 10 नंबर के सवाल को क्रम से पद को a1 a2 a3 ऐसा कहता मानने के लिए, और इस तरह से AP बनती है, और इसके नीचे an बराबर परिभाषित किया गया है। 10 के रोमन नंबर 1 में आपका an बराबर दिया गया। an बराबर कितना देखिए आप लोग, 3 + 4n, यही ना है। अब यहाँ से हमें AP का पद निकालना है, तो AP का पहला पद निकालने के लिए a1 लिखेंगे ना। a1 मीन्स AP का पहला पद, यानी n का सम आपने 1 रखा। जहां जहां 3 है 3 लिख दो, +4 लिखो, गुना इसके बीच में, अब गुना के बाद n का मान आप क्या रख रहे हैं, यहाँ से आप खुद 1 रखे तो क्या रखेगा जी। तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 एकम 4, अरे पहले गुना का काम करेंगे, 4 एकम 4 4 3 7, पहला पद हमारा क्या निकल गया 7। a2 निकालेंगे, a2 बराबर a2 क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस, मैंने इस पे मान रखे 12 4 गुना n का स्थान पर आप 2 रखो, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 8 3 11। गुना चाहिए जोड़ना है ना, ये प्लस में है ना, पहले गुना करना तब फिर जोड़ना है। फिर लिखेंगे a3 = क्या हो जाएगा, 3 + 4 गुना 3 = क्या हो जाएगा, 4 के 12 12 3। तो इस तरह से AP का 3 पद निकल गया। तो AP कैसे बहुत सारे पद निकाल सकते हैं, लेकिन AP दर्शाने के लिए 3 पद है क्या होता है, काफी होता है। इसलिए AP के रूप में हमारा तैयार हो गया क्या चीज, पहला पद क्या आपका 7, दूसरा पद क्या है 11, तीसरा पद क्या है तीसरा पद क्या आपका 15, इसी तरह से बढ़ते चला जाएगा। अब इसमें फिर नीचे देखिए, पढ़िए नीचे लिखा है इसमें, साथ ही प्रत्येक स्थिति में, यानी 2 की स्थिति दिया गया, 1 नंबर और 2 नंबर। प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों के योग ज्ञात करने, यानी कि 15 इसका जो भी AP है, जो भी AP निकला है, इस AP के 15 पदों का क्या निकालना है, योग निकालना। सिंपल सी बात है, तब समझ लो कि यहाँ पे इसमें a बराबर कितना दिया है, 7 दिया है, पहला पद को नहीं कहते हैं। D निकाला, D बराबर सूत्र होता है a2 - a1, तो अर्थात 11 में से आप क्या घटेगी, a2 का स्थान है ना, ये a1 का स्थान है, तो क्या हो जाएगा 7। D का मान कितना निकल गया 5 है, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, D का मान
4, यानी a का मान 7 और d का मान 4। और n बराबर दिया हुआ है, n बराबर समझो दिया है कितना 15। भाई इस एपी के 15 पदों का योग ज्ञात करने, इसका मतलब n का मान कितना है 15 पद है, तभी तो 15 पदों के चाहे कितने भी पद हो, लेकिन इसका तो इस एपी का हमको कितने पदों के योग ज्ञात करने के लिए 15 पदों के योग ज्ञात करने, अर्थात n बराबर 15 मालूम है हमें। अब देखिए जैसे ही n बराबर 15 मालूम हो गया तो सिंपल सी बात लिखेंगे, चूंकि मन हम जानते हैं एक बात कि Sn बराबर सूत्र होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये सूत्र होता है। तो Sn का स्थान पर आप लिखो 15, क्यों? क्योंकि 15 पदों का हमें योग ज्ञात करना है। n/2 इंटू लिखेंगे 2 गुना a का मान दौड़ के देखिए सवाल से क्या है आपका 7 है, प्लस n-1, n का स्थान आपके यहाँ पे यहाँ पे 15 लिखेंगे जी, n का स्थान पर आप क्या लिखोगे 15, और यहाँ भी लिखोगे 15-1 d का मान हिसाब से दौड़ कर देखने के लिए क्या है 4 है, इसको पैक कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 15/2 इंटू 2 गुना 7 2 7 14 प्लस 15 में से कितना 14 होगा, 14 गुना बगल में 4 है, गुना करो हो जाएगा 15/2 इंटू 14 प्लस 14 गुना 4 कीजिए 14 चौके 56, ये नहीं होता है जी। और जोड़ने के लिए भी आप लोग जानते होंगे 15/2 गुना दोनों को फटाक से जोड़िए 70 हो जाता है, दोनों को जोड़ते कितना हो गया 70, एक बार कट गया दुक्का से 35 बार में, तब 35 गुना 15 कीजिए, कितना गुना करने पाया था जी 35 गुना आप 15 करोगे कितना निकला था 525, ये आपका क्या हो गया, कोई दिक्कत तो बोलिए। उसी प्रकार सब सवाल नंबर 2 आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। an बराबर दिया हुआ है, पहला पद a निकालिएगा a1, n का स्थान पर जहाँ n है वहाँ पे रखिए, गुना भाग करके आपका अपने 3 पद निकाल लीजिएगा। 3 पद निकालने के बाद a का और d का मान निकाल लीजिएगा। n बराबर इसमें क्या दिया हुआ है 15 ही दिया हुआ है, इस सूत्र का प्रयोग करके निकाल लीजिएगा। सवाल सेम टू सेम है, खाली थोड़ा सा रूप इसका चेंज कर दिया गया, उससे क्या दिक्कत, प्रोसेस तो एक ही है। तो सवाल अब हम 2 को छोड़े आप लोगों के ऊपर, आप लोग बना करिएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है। नहीं तो ऐसा करते हैं, आज के वीडियो इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।